चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन चीज के पीरा। अपन चीज के पीरा को एक छत्तीसगढ़ी चैप्टर है, चैप्टर 12। और ये संकलित है, मतलब कि किसी कहानी से नहीं लिया गया है। जिसे हम कोई कहानी सुनते हैं तो उसे बस रटन किया गया है, लिखा गया है। ढिल्ला चरवैया बेवारस गरुआ, मन खेत खार बारी बकरी के बिंद्रा विनाश कर देते। इसका मतलब है, जैसे कि आप कोई गाय को, कुत्ते को, बकरी को, बछड़े को अगर हम लोग किसी भी जगह से खुला छोड़ दें, हम्म, किसी जगह से खुला छोड़ दें, अरे मतलब आज सबका नेट इशू चल रहा है। हम्म हम्म तो जैसे कि आप गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हम्म तो बेटा, अपन चीज की जो पीड़ा होती है वो क्या होता है, जैसे कि हम लोग अम, जब हम किसी बात को कहते हैं कि वो चीज हमारी है, ठीक है, वो चीज हमारी है। और जब हमारी कोई चीज कोई छीन लेता है, कोई अपने पास रख लेता है या बिगड़ जाता है उस चीज को, तो वो चीज, वो जो पीड़ा होती है, वो जो दर्द होता है, वो जो पेन होता है, वो हम ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कहें तो क्या होती है, अपनी चीज की जो पेन होती है वो सिर्फ हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पर। तो जब हम मैं बता रही थी कुछ देर पहले कि जब अपने घर में कोई गाय होती है, कोई बछड़ा होता है, बकरी होती है, उसको अगर हम लोग खोल दें तो वो क्या करती है, वो अपने ही नेचर के अकॉर्डिंग चलती है। और वो जहां पर भी उसको पेड़ पौधा दिखेगा, प्लांट दिखेगा, उसे वो क्या करेगी, उसे वो खा जाएगी।
ठीक है। तो कोनो कोनो गोसैया मन जानबूझ के अपन गाय गरुला रात में छल्ला चरेवर ढिल देथे। इसका मतलब है कुछ कुछ गोसैया का मतलब है कुछ कुछ जो लोग होते हैं, कोई कोई जो लोग होते हैं जिनके पास गाय बैल बछड़ा होता है, वो लोग जबरदस्ती अपने घर से उसको ढील देते हैं। ढील देने का मतलब छोड़ देते हैं। और ये छोड़ देने का मतलब है कि उनके घर पे कभी कभी चारा नहीं रहता, कभी कभी गाय बछड़े को खाना के लिए चारा पानी नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग ऐसे फ्रीली छोड़ देते हैं कि ये खाएगी और ये वापस आएगी। ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, अपने गाय को अपने बछड़े को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं ताकि वो बाहर से खा पी के आराम से मौज मस्ती से फिर घर आए। जेकर नुकसान होते वही एकर दुख पीराला जानते। उसके बाद अगर किसी के घर का वो पेड़ पौधा खा लेती है, किसी के बाग बगीचे को तहस नहस कर देती है, तो वही इंसान जान पाता है जो उसे मेहनत से बड़ा करता है। जैसे कि आपके घर में कोई प्लांट है, ठीक है, जैसे गुलाब का पेड़ है, या जिसको आपने बहुत खाद वगैरह दे के बड़ा किया। कई बार होती है गलती से आपके घर का गेट खुला रह जाता है। सुन रहे हैं बच्चों आप लोग? यस मैम। यस मैम। यस हाँ, मैम। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। यस मैम। कई बार होता क्या है कि जैसे हमारे गेट का कोई दरवाजा खुला रह गया और हमारे बाग बगीचे जितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, वहां गाय घुस जाती है। और गाय घुसकर पूरा क्या करती है, खा जाती है। अब खा जाती है तो जितना हमने मेहनत किया था, खाद दिया था, पानी दिया था, फ्लावर का इंतजार किया था, किसी पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, उसका वेट हम करते हैं कि नहीं कब आएगा, इसमें इसमें कब फ्लावर आएगा, ये कब फ्लावर देगा, कब इसमें फूल आएंगे, कब इसमें कली आएगी, हम वेट करते रहते हैं। और आके जब कोई गाय खा जाती है, कोई बकरी खा जाती है, तो हमको कितना गुस्सा आता है। आता है कि नहीं आता है? यस आता है मैम। ना? यस हाँ। मैम। यस। तो बस वही ये कहानी है। ये कहानी एक गांव की है जिसमें जो एक पड़ोसी रहते हैं, दो पड़ोसी की बात है यहाँ पर। ये एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। जैसे कि एक पड़ोसी क्या करता है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने गाय को, अपने बछड़े को खाना खिला सके, चारा खिला सके, पानी दे सके। तो वो क्या करता है, वो अपने गाय को ढीला छोड़ देता है। और फिर वो गाय पूरा तहस नहस करती है सभी के खेत को। जैसे कोई कमा रहा है, कोई खेत में पैसा डाला है, कोई मेहनत कर रहा है, उस खेत को वो पूरा चर देती है, वो पूरा खा जाती है। और फिर उस इंसान का जो दर्द होता है वो वही जानता है। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी में यही संदेश दे गए है कि इस तरह से जो करने वाले होते हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। ये कहानी में संदेश दिया गया है। परसराम के जस नाम तस काम। परस नाम के जस नाम तस काम, इसका मतलब है एक परस नाम का व्यक्ति रहता है। और परसराम का मतलब है दूसरों के ऊपर काम थोपने वाला। ठीक है। परसराम के जस नाम, जैसा नाम वैसा काम। जस नाम और तस नाम का मतलब होता है जस जैसा नाम और वैसा काम। जेन मेर नहीं तेन मेर लाठी अटिया थे, और बात बात में अंगरा उगल थे। जहां इनको देखो नहीं, ये वहां वहां पर झगड़ा करने पहुंच जाते हैं। इनको कोई समय मिला तो ये बाहर झगड़ा करने पहुंच जाएंगे। इनका ऐसा मूड रहता है कि ये बिना बात के भी झगड़ा करने के लिए तैयार रहते। जेन मेर नहीं तेन मेर लाठी अटियाते, मतलब उनके पास एक लाठी होती है, उसको वो घुमाते रहते हैं और वहां पर आग बरसाते रहते हैं अपने मुंह से। ये लिखा है। क्लियर है बेटा? 2 लाइन। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
अब क्या होता है कि सोच गुठियाएला तो जाने नहीं, जुच्छा अटेल ही मार थे। सोच, सोच मतलब जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना, ठीक से बात करो, तमीज से बात करो, ढंग से बात करो, हम कहते हैं ना किसी को के Yes, ma'am. मुताबिक बात करता है तो हम कहते क्या है, ढंग से बात करो, ठीक से बात करो, तमीज से बात करो। तो ये कहते हैं सोच गुठियाए ल तो जाने नहीं, मतलब ठीक से बात करना तो उनको आता ही नहीं है। जुच्छा अटेल ही मार थे, बिना बात के अपने आप को घमंड करते हुए बात करते हैं। जुच्छा का मतलब खाली फोकट, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, क्या तू टाइम पास कर रहे है क्या, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो वही है कि जुच्छा अटेल ही मारते, मतलब अपने आप को बिना खाली फोकट के वो बात बिगाड़ने वाली बात करते रहते हैं। परसराम जेन लहो लेथे तेन तो लेथे, ओकर ले ज्यादा लहो लेथे ओकर गाय गोदावरी। ठीक है, यहाँ पर उस परसराम की एक गाय की बात हो रही है कि परसराम की एक गाय है। वो तो, अब परसराम इंसान है, वो तो करता ही है, जो अपना काम करता रहता है वो अपना काम बिगाड़ता है, दूसरों से झगड़ा करता ही है, हर किसी से वो बैर लेता ही है। परशुराम क्या करता है, हर किसी से बैर लेता है, हर किसी से झगड़ा करता है, उसका काम तो काम है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनकी जो गाय है जिसका नाम गोदावरी रखा है उसने, वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो उनका अलग लेवल है। ये वो कहना चाह रहे हैं। ओकर ले ज्यादा लहो लेथे ओकर गाय गोदावरी, मतलब कि वो जो गोदावरी नाम की जो गाय है, वो सबके साथ कुछ ना कुछ बदमाशी, या किसी के घर का कुछ चारा खा जाना, किसी के घर का फूल फ्लावर खा जाना, ये उसका हैबिट बन जाता है। परसराम करा कोरी भर गाय है, परसराम करा कोरी भर गाय है। कोरी भर गाय का मतलब थोड़ी, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास कुछ गाय हैं, तुम्हारे पास कुछ बछड़े हैं, तुम्हारे पास कुछ कुत्ते हैं। तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हैं कि परसराम के पास सिर्फ एक गाय है। अब कोई एकदम जब कहना चाहिए, क्या आना चाहिए वर्ड, हाँ, जैसे कि कोई एकदम ज्यादा कंजूस है, तो वो कंजूस इंसान के पास चीजें भी कम होती है। हमेशा कंजूस इंसान के पास चीजें भी कम होती है, लड़ने के लिए वो बेताब रहते हैं, और फ्री का जो खाने वाली चीजें हैं उसको बहुत जल्दी लपेटने का काम करते हैं। तो परसराम के पास सिर्फ एक गाय है, और उसी के साथ वो अपना पूरा चीज चलाने लगता है। देखिए किसी का मूड होता है ना, किसी, अगर आप डॉगी का भी देख लो, कोई डॉगी एकदम ज्यादा भौंकती है तो कोई डॉगी एकदम शांत रहती है, कोई डॉगी बहुत खाना खाती है, कोई डॉगी बहुत ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करती है, तो कोई डॉगी होती है कि उसको बाहर जाना पसंद नहीं। मतलब एनिमल्स के भी अलग अलग मोड होते हैं। ढिल्ला चरचर के खूब मोटाए है। अब उनके मालिक जो रहते हैं परसराम के, वो उसको ढील देते हैं, ढीलना का मतलब ऐसे बाहर खुला छोड़ देते हैं। तो वो चर चर के, मतलब दूसरों का खा खा के बहुत मोटाती रहती है, मतलब मोटी हो गई है, ये बोल रहा है। लाली रंग बड़े बड़े सिंह हुमेले बर आघू, लाल कलर की गाय रहती है, बड़े बड़े सिंह हैं उनके, और उस सिंह से हमेशा किसी को भी हुमिलना, हुमिलना का मतलब है जैसे कि उसको कोई छेड़ देता है, गाय को, भैंस को, किसी भी कुत्ते को अगर हम छेड़ते हैं तो वो भौंकते हैं और हमारे ऊपर झपटा मारते हैं। तो उस तरह से गाय जो होती है हुमिलती है, गाय अपने सिंग से किसी को भी ऐसे ऐसे मारने जैसा करती है, तो उसे कहेंगे हुमिले बर आगू। आगू का मतलब किसी को, किसी के साथ भी लड़ने के लिए हमेशा आगे रहती है, आगू का मतलब आगे। छिलछिल दिखते ओकर शरीर, काठा भर के काचर कसेली भर दूध देते। छिलछिल दिखते, जैसे कि कोई एकदम मोटी तगड़ी, बोलते हैं ना हम, जैसे कोई मोटी तगड़ी जा रही होती है, कोई आंटी होती है या कोई महिला होती है, तो एकदम अच्छी मोटी खासी हेल्दी बोलते हैं,
तो उसको क्या कहते हैं? छिलछिल। ठीक है, छिलछिल दिखे ओकर शरीर, उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, बहुत ही हट्टा कट्टा दिखाई देता है। काठा भर के काचर कसेली की एक पूरा भंडार ग्रह खा जाएगी, ऐसा उसका मिजाज है। लेकिन कसेली भर दूध देते, थोड़ा सा वो दूध देगी। ठीक है, कसेली भर दूध देते, थोड़ा सा वो दूध देती है। एकरे भरोसा परसराम के गोसियन दसरी ह मार अंग भर गहना और माय रथे। इसी बात पर जो परसराम की जो पत्नी होती है, जिसका गोसियन दसरी नाम से कहते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी में जिनके घर गाय होती है, उसको हम उस गांव की सॉरी उस गाय की मालकिन कहते हैं। तो गोसाइन क्या करती है? दसरी ह मार अंग भर गहना और माय रथे। और माना का मतलब होता है पहनना, और माना का मतलब क्या होता है? पहनना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो गाय है वो इतना खाना खाती है, मोटी तगड़ी है, दूध भी अच्छा से देती है, और इस दूध का वो लोग वो करते हैं, बेचते हैं। तो इसी बस वजह से जो उनकी जो मालकिन है, यानी परशुराम की जो पत्नी है, वो बहुत सारा गहना जेवर पहने रहती है, इसी घमंड की वजह से। ठीक है, बस खुश है परशुराम और दसरी, दसरी उसकी पत्नी का नाम है। खुश नहीं है तो ओकर बेटा है रमेसर। अगर दो लोग खुश रहते हैं तो तीसरा जो उनका बेटा रहता है, जिसका नाम क्या है? रमेसर, वो खुश नहीं रहता है। कौन खुश नहीं रहता है? उनका बेटा जो रमेशर है, रमेसर नाम का उनका बेटा है, वो खुश नहीं रहता है। क्यों खुश नहीं रहता है? रोज रोज के बद्दी ले हलाकन रही थे। बर्दी, जब क्या होता है गांव इलाके में, सुबह के समय, सुबह के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सारे गांव के लोग क्या करते हैं? अपने गाय को खुला छोड़ देते हैं। और जो ग्वाला रहता है, जो गांव गांव में क्या होता है कि कुछ ग्वालों को चराया जाता है। ठीक है, कुछ ग्वालों को चराया जाता है। तो इन गाय लोग को चराने वाले को, जो ग्वाले रहते हैं, उनको पैसा दिया जाता है कि महीने भर तक मेरे गाय को चराना, फिर मैं तुमको पैसा दूंगा, या कुछ धान दे दूंगा, या कपड़े दे दूंगा, इस तरह से। मतलब एक रेंट, रेंट जैसा जाते हैं उनको। हाँ, उनको जो पैसा वैसा दिया जाता है, तो उसमें वो रमेशर क्या करता है? सुबह सुबह जब इस गाय लोग को छोड़ा जाता है, तो ये काम रमेशर को दिया जाता है। सुबह सुबह इसको ले जाना है, ढीलना है, इसका साफ सफाई करना है, ये काम कौन करता है? रमेशर करता है। तो उसको ये सब पसंद नहीं आता है कि रोज रोज मुझे ही काम करने बोलते हैं। तो रोज रोज के बदले हलाकन रही थे। हलाकान का मतलब होता है जैसे कि हम किसी काम को करके एकदम कंझट कर देते हैं, मतलब अ, अरे यार हो गया, बहुत हो गया, मुझे नहीं करना, इस तरह से होते हैं ना। हमारा मूड नहीं रहता किसी काम को करने का, Yes, ma'am. तो वो, हाँ, तो इस तरह से वो क्या कहता है कि नहीं, मुझे रोज रोज काम नहीं करना है। दाई ददा संग बातिक बाता घलो हो जाए। बातिक बाता का मतलब होता है झगड़ा, दाई दादा का मतलब होता है माता पिता। अब रमेशर उनका बेटा है, तो परशुराम और जो दसरी है, वो उनकी माता हुई। तो परशुराम पिता और दसरी उनकी माता और रमेशर उनका बेटा। तो रमेशर अपने माता पिता के साथ क्या करता है? झगड़ा कर लेता है, इसी बात पर कि रोज मुझे काम करने बोलते हो मम्मी, रोज मुझे काम करने बोलते हो पापा, मैं नहीं करने वाला, ऐसे करके वो झगड़ा करता है। फिर नहीं सुधरने वाला है ये परशुराम। इतना सब करने के बाद भी परशुराम नहीं सुधरता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। आज फिर बड़ी बिहनिया ले रुपऊ रुपऊ ह बद्दी देवर आए है। बिहनिया, बिहनिया का मतलब सवेरे सवेरे। आज फिर यानी फिर का मतलब होता है फिर। बड़ी बिहनिया मतलब सुबह सुबह। रुपऊ ह बद्दी देवर आए है। बर्दी का मतलब होता है जैसे कि
उनके जो पड़ोसी होते हैं वो, उसका नाम है रुपऊ। तो वो वर्दी के लिए आए हैं। ओकर कछार बारी के भाटा मिर्चा है, फिर सत्यानाश कर दे है गोदावरी हा। क्या हुआ कि जो उनके पड़ोसी हैं जिसका नाम रुपऊ है, तो गोदावरी ने क्या किया था, उसका जो भाटा और मिर्चा, जैसे आपके घर में बैगन और मिर्ची का मान लो कोई खेत है, तो उसको वो गाय जो है गोदावरी पूरा चर चुकी है, पूरा तरह से खा चुकी है। तो वो उसका कंप्लेन करने आया था सुबह सुबह। कौन? रुपऊ, उनका पड़ोसी। ठीक है। तो क्या कहता है, फुले फरे के दिन में चर दे है। जैसे होता है ना सीजनल, जैसे मटर का सीजन आता है, गाजर का सीजन आता है, तो इस समय उसकी जो गाय है गोदावरी, वो उस जो भाटे और मिर्ची का जो पेड़ पौधा उन लोगों ने लगाया है खेत में, उसको वो चर चुकी है। तो वो ये बात का कंप्लेन करने आया था कि जब भाटा को क्या मतलब फलने का आ गया समय, मिर्ची को फलने का समय आ गया है, मतलब जब मुझे फायदा पहुंचने का दिन आया, तो ये गोदावरी ने मेरे पूरा काम को सत्यानाश कर दिया, मेरे मेरे खेत को पूरा खा दिया, तहस नहस कर दिया। ये कह रहा है। रुपाऊ हच नहीं 30 टकार के जम्मो खेत खार वाले गोदावरी के मारे हलाकान है। सिर्फ रुपाऊ ही नहीं, रुपाऊ का जो जो उनका पड़ोसी है, सिर्फ वो नहीं बोल रहा है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर मेरे घर के आसपास जितने भी लोग हैं, उन सभी के खेत को उसने चर दिया है। जैसे कि गाय क्या करती है, थोड़ा इधर खाएगी थोड़ा उधर खाएगी और पूरा फिर तहस नहस कर देगी। मतलब कि वो जितना उन्होंने मेहनत किया है उसको पूरा उसने सत्यानाश कर दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए कल करेंगे, और कल नोट्स दूंगी, तो कल शायद ये जूम क्लास ना ले पाऊँ। ठीक है, कल नोट्स दूंगी मैं। Okay, ma'am. लेफ्ट होते जाओ बेटा। हमारी कोई गलती नहीं है। मुझसे ज्यादा तुझे पता है ना कि सही पिछले कुछ दिनों से कैसे बर्बाद कर रही है। रास्ते के साथ ये बात करने के तो तुम्हारा क्या दिखेगा? मैं तुम्हें इससे परेशान
सही को बचाने के लिए मेरे पास भी जो कुछ भी है मैं वो करूंगा। हेलो हेलो मैम हेलो। हाँ ना रहा सारे बच्चे चले गए, खाली 4 बच्चे बातें हैं। बंद करती हूँ ना। मैं बंद कर दी हूँ। सब थोड़ी लगा। सब नॉइबर बड़ा गर्मी माइक म्यूट। हेलो मैम। मैम बतला ना को क्यों मैम लोग करा था। मैम नहीं है। कहाँ चली गई है? दूर लड़के में के जाने पर यहाँ 9 बज गया। इस मैम चल गए। हाँ 9 बज गए ना, इसलिए तो मैम चली गई। एंड होते जाइए, एंड होंगे सब लोग। मम्मी 9 बज के 3 मिनट। 9 बज के 3 मिनट हो रहा है। चलो लेव करिए, लीव होते जाइए, एंड गुड मॉर्निंग मैम, रिया देवांगन प्रेजेंट मैम। Meeting allowed. The free meeting will end 10 minutes. The minutes.
है।